अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे और जो भी लेक्चर अपलोड हो चुके हैं उनको आपने ज़रूर देखा होगा और उस पे प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर भी बहुत अच्छा रहेगा और हम स्टार्ट करते हैं जी अब। हाँ जी, ऑडियंस में जो हमने चीज़ें कवर कर ली थी वो ओवरव्यू था, मैनेज कॉन्टैक्ट्स थे और ऐड कॉन्टैक्ट्स थे। तो उसके बाद हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है साइन अप फॉर्म्स। साइन अप फॉर्म्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं, मतलब एक तो मेलचिम जो है वो हमें फॉर्म प्रोवाइड करता है और उनको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इस पे क्लिक करें साइन अप फॉर्म्स पे, तो ये फॉर्म जो हैं ये ओपन हो जाएँगे। पहला है फॉर्म बिल्डर, ये मेन फॉर्म है हमारा मेलचिम का, जिसे हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसका हमें लिंक मिल जाता है, तो हम कहीं भी इसको पेस्ट करके लोगों को कहते हैं कि जी आप सब्सक्राइब करें। इस तरह हम सब्सक्राइबर जो है वो गेन कर लेते हैं। उसके बाद ये एम्बेडेड फॉर्म है, ये एचटीएमएल फॉर्म होता है। ये हम एचटीएमएल एक कोडिंग होती है, वो वेबसाइट के अंदर हम एक ब्लॉक लेके वहाँ पे एचटीएमएल कोड ऐड कर देते हैं, तो हमारा फॉर्म वहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाता है। तो उस ये भी हम चीज़ें करेंगे साथ-साथ वन बाय वन। फिर आ जाता है जी सब्सक्राइबर पॉपअप फॉर्म। ये जब भी आपने देखा होगा किसी की वेबसाइट आप जाते हैं, विज़िट करते हैं, लोड करते हैं, तो एकदम से ना ऊपर कोई ना कोई चीज़ आ जाती है कि जी ये आपके लिए ऑफ़र है तो सब्सक्राइब करें। तो वो जो फॉर्म होता है ना उसे कहते हैं पॉपअप फॉर्म। ये भी हम लगाएँगे इंशाल्लाह। फिर ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है। कॉन्टैक्ट फॉर्म से ना हम जो विज़िटर है हमारी वेबसाइट का, अगर उसका कोई सवाल हो या मतलब कोई भी क्वेरी हो तो हो वो वहाँ पे ना हमें मैसेज लिख देता है और वो डायरेक्टली हमारा ये जो अगर हमने सेटिंग की हो मेलचिम के अंदर तो मेलचिम के अंदर भी ये रिसीव हो जाता है। और अगर हमने रिसीव करना हो सिर्फ अपने ईमेल एड्रेस पे, जीमेल पे या कहीं भी, तो आगे हम वहाँ से उनको क्विक रिप्लाई कर सकें, तो वो भी हम सेटिंग कर लेते हैं। तो ये भी फॉर्म है एक। फिर ये फॉर्म इंटीग्रेशन है। इसका मतलब ये है कि जी फॉर्म इंटीग्रेशन के लिए जो ऐप्स या प्लगइन यूज़ होते हैं ना, उनकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, मतलब उसको कनेक्ट करना है मेलचिम के साथ। तो ये मेलचिम जो है ना ये कुछ फॉर्म्स जो हैं वो प्रोवाइड करता है यहाँ पे। जैसे कि मैं अगर क्लिक करूँ, जी मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये फॉर्म कुछ आ गए हैं। यहाँ से हम ये कुछ ना ऐप्स हैं, इनसे हम फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो ये फॉर्म्स हैं, इनके साथ मेलचिम जो है ना यहाँ से ही इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर देता है। तो जैसे कि ये मेलचिम है, इसके ऊपर ये टिक लगा हुआ है, तो इसका मतलब है मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है मेलबंच के साथ। सॉरी ये मेलबंच है। तो मेलबंच के साथ मैंने फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, तो उसको फिर मैंने इंटीग्रेट भी किया हुआ है, इसलिए ये टिक का निशान आ रहा है। बाकी जो है ये ऑप्शन बता रहा है कि जैसे कोई फॉर्म आपने क्रिएट किया तो उसके साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्लिक करें तो ये आपको इंटीग्रेशन जो पेज होगा ना उस पे ले जाएगा। ये सारी चीज़ें हम करेंगे लेकिन वन बाय वन। तो हम अब वापस आ जाते हैं जी फॉर्म बिल्डर पे। अगर इस पे हम क्लिक करें तो ये हमें जो इसका है फील्ड्स वो सारी ओपन करवा देगा। जी, ये हमने क्लिक किया तो उसके बाद ये जो फॉर्म बिल्डर है ना, ये ओपन हो चुका है। तो ये देखें इसके अंदर जो भी फ़ील्ड्स आ रही हैं, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, बर्थडे, ये वो फ़ील्ड हैं जो कि हम देखते आ रहे हैं यहाँ कॉन्टैक्ट्स के अंदर। मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ। जी, ये देखिए मैंने जब इसको ओपन किया तो जो हम डाटा देख रहे हैं ना कॉन्टैक्ट्स का, वो सारा वो फॉर्म बिल्डर के अंदर जो फ़ील्ड्स मौजूद है ना, वो वाली फ़ील्ड्स इधर मौजूद हैं और उनके अंदर अगर किसी ने डाटा फ़िल किया तो वो इधर अपीयर हो रहा है। तो फॉर्म बिल्डर मेन फॉर्म है, फॉर्म जितने भी जनरेट हमने करने हैं, उस फॉर्म बिल्डर के साथ हमने उनको कनेक्ट करना है, मैप करना है उसको। तो फिर ही हम जो है ना डाटा यहाँ पे हासिल कर सकेंगे। और अब जाते हैं वापस। अब ये जो फ़ील्ड है, ये फ़ील्ड हम जितनी मर्ज़ी क्रिएट कर सकते हैं और इनको हम विज़िबल भी करवा सकते हैं। जैसे कि ये जिनके ऊपर ये हिडन लिखा हुआ है, ये हिडन है, मतलब इनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने इनको हाइड कर दिया। ये जिनकी मुझे ज़रूरत थी तो वो अभी वैसी की वैसी ही हैं, फ्री पड़ी हुई हैं। मतलब अब देखें इसको मैंने चेक करना है ये फॉर्म को, ये फॉर्म का यूआरएल होता है। इस यूआरएल को आप कहीं भी लगा दें, मतलब फ़ेसबुक पे आप शेयर करना चाहते हैं वहाँ पे लगा दें, क्यूआर कोड क्रिएट करना चाहते हैं, क्यूआर कोड क्रिएट करके उसके साथ इसको अटैच कर दें। जहाँ भी आप इसको पोस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं और लोगों को कह सकते हैं कि जी मतलब कोई भी आप अगर फेसबुक पे ऑफ़र दे रहे हैं कि जी हमारा कोई स्टोर है तो हम ये ऑफ़र कर रहे हैं, अगर आप सब्सक्राइब करें तो आपको हम ईमेल के ज़रिए आपको हम डिस्काउंट कोड भेजेंगे। तो ये फिर जो यूआरएल है ना ये हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। जैसे कि मैं अगर इधर लिखता हूँ ये यूआरएल, इसको लोड करता हूँ। देखें जी, ये फ़ॉर्म जो है, जो उधर पड़ा हुआ है, वो आ चुका है। अब मैं इसको सब्सक्राइब करके आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। अब इधर मैं कोई भी ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ अपना।
ये ना टेस्ट फॉर्म पड़ा हुआ है, तो ये जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये सीक्वेंस में भी नहीं है, तो इसकी कोई इशू वाली बात नहीं है, हम इसको सेटिंग कर लेंगे बाद में। तो मैं अभी इसको सब्सक्राइब करता हूँ। जी, ये कह रहा है आपकी जो सब्सक्रिप्शन थी वो कंफर्म हो चुकी है। तो अब हम चेक कर लेते हैं जी, वाक़ई हो चुकी है या नहीं। ये देखें 70 थे कॉन्टैक्ट्स, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखता हूँ जो मैंने जिस ईमेल के साथ या नेम के साथ मैंने सब्सक्राइब किया वो बंदा इधर आया है या नहीं आया। अगर तो आया है तो इसका मतलब है हमारे यहाँ जो फॉर्म है वो वर्किंग कर रहा है और हम इनको ईमेल भेज सकते हैं। ये देखें जी, ये 71 हो चुके हैं और यही ईमेल एड्रेस था, यही नेम था और ये देखें रजिस्ट्रेशन कोड ये, और ये स्टेटस बता रहा है सब्सक्राइब है, होस्टेड साइन अप फॉर्म के ज़रिए हमने ये किया है। तो इस तरह से जो लिंक है ना, आप इस फॉर्म का वो कहीं भी लगा सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर भी लगा सकते हैं, कहीं भी आपने इसको यूज़ करना है आप कर सकते हैं। अब दूसरी बात आ गई जी इसको डिज़ाइन करने की। डिज़ाइन भी हम इसको कर सकते हैं। ये मेरा जो फॉर्म पड़ा हुआ है ये बड़ी देर पहले मैंने जब स्टार्ट किया था तब से मैंने ऐसे ही क्रिएट करके रखा हुआ था। ये बस आज मैंने ये लोगो चेंज किया क्योंकि ये मेरी वेबसाइट का लोगो है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा-सा अपीलिंग लुक बना दें इसकी। तो इसलिए बस यही मैंने ऐड किया है, तो मैंने ये अभी लेक्चर स्टार्ट किया है। तो इसको हम मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। इसके अंदर ये फ़ील्ड्स हैं, ये हम फ़ील्ड्स ऐड कर सकते हैं। ये फ़ील्ड सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें जी, मतलब ये फर्स्ट नेम है, इसकी ये फर्स्ट नेम का लेबल लगा हुआ है, ये इसका फ़ील्ड का टैग है और ये ज़रूरी है, ये चीज़। ये अब मैं अगर अपनी ईमेल के अंदर कहीं भी पेस्ट करूँगा ना इसको, तो जो बंदे ने फर्स्ट नेम वहाँ पे पुट किया था, तो जब उसको ईमेल जाएगी तो ये ऑटोमैटिकली जो नेम है ना, वो अपीयर हो जाएगा वहाँ पे। तो इसका जो है ना मेन मकसद मर्ज ये फ़ील्ड टैग का, ये होता है कि हम इसको यूज़ कर सकें बाद में। उसके बाद आ जाता है जी ईमेल एड्रेस। ये रिक्वायर्ड फ़ील्ड होती है। ये जो नेम थी इसको हम रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं, विज़िबल भी कर सकते हैं, हिडन भी कर सकते हैं। जैसे कि ये हिडन है और ये विज़िबल है। तो रिक्वायर्ड अगर मैं करूँगा तो अगर फिर जो बंदा है ना वो जब भी फॉर्म फिल करेगा ना, अगर तो वो फर्स्ट नेम की जो है ना फ़ील्ड उसको फिल नहीं करेगा तो ये फॉर्म कभी भी फिल नहीं होगा, एरर दे देगा। तो इसलिए क्योंकि हमें मेन चाहिए होती है ईमेल, तो हम इसको रिक्वायर्ड करते हैं, बाकी जो फ़ील्ड्स हैं उसको हम ये रिक्वायर्ड नहीं बनाते। जी, उसके बाद अगर हम दूसरी कोई फ़ील्ड देख लें जैसे कि ये लास्ट नेम है, तो इसका भी यहाँ पे टैग लगा हुआ है, तो ये टैग हम यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद य कोई भी चीज़ है जैसे कि ये फ़ोन नंबर है, इसका भी टैग लगा हुआ है, ये अनटाइटल है, तो इसका कोई टैग नहीं लगा हुआ। तो इसकी हमें ज़रूरत भी ये इसका टैग जो है ना, इसका टैग जो है ये खुद ही जनरेट कर देता है। जो हमने न्यू कोई फ़ील्ड ऐड करनी होती है ना, तो उसका ये टैग खुद जनरेट कर देता है मेलचिम्प। अदरवाइज़ ये जो फ़ील्ड्स हैं इनको जब भी ऐड करते हैं तो ये इनका ऑटोमैटिकली जो है ना ऑटोमैटिक वे में वो ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। जैसे कि ये फर्स्ट नेम का एफ नेम है, ये वाला। तो ये कैसे यूज़ होंगे ईमेल के अंदर, ये हम करेंगे। ये नेक्स्ट जब ये थोड़ा-सा जो ओवरव्यू है, जो मेन चीज़ें हैं, ये मैं कवर कर लूँ, फिर हमने जो ईमेल कैसे सेंड करनी है, कैसे बनानी है, वो चीज़ें सिखाऊँगा। तो इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा आपको जैसे-जैसे हमारा जो कोर्स आगे बढ़ता जाएगा और जैसे-जैसे आप इस पे प्रैक्टिस करते जाएँगे और आपको इसकी समझ आती जाएगी। जी, ये था फॉर्म बिल्डर। इसको डिज़ाइन करना है, मतलब अगर आप यही जो है इसका यूआरएल इसको ही यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर हम इस फॉर्म को थोड़ा-सा डिज़ाइन भी कर लेते हैं। डिज़ाइन कैसे करते हैं? ये देखें जी, बिल्ड का थो जो ऑप्शन था उसमें तो आता है ये कि फ़ील्ड्स कौन-कौन सी ऐड करना चाह रहे हैं आप वो ऐड कर लें, जिनको हिडन रखना चाह रहे हैं उनको हिडन रख लें, जिनको विज़िबल रखना चाह रहे हैं विज़िबल रख लें और जो रखना चाह रहे हैं रिक्वायर्ड उनको रिक्वायर्ड रख लें। ये तो आ गया बिल्ड के अंदर। उसके बाद आ जाता है डिज़ाइन। अगर इस पे क्लिक करें तो ये देखें, ये बता रहा है जी ये पेज है आपका पूरा, इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो ये है। तो आप इसको अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कर लें, ठीक है जी। मैं इसको अब ये देखें ये इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो चेंज हो गया है। फिर आ जाता है जी हेडर, हेडर में क्या है? हेडर है ये वाला, ठीक है? यहाँ पे मैंने इमेज लगाई हुई है, सही है? तो इसको मैं ऐसे ही रहने दूँगा, इसकी हाइट या इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है जहाँ इधर टेक्स्ट भी होता है अक्सर, तो उसकी ये सेटिंग है। लेकिन मैंने यहाँ पे इमेज यूज़ की हुई है, बजाए कि मैं टेक्स्ट यूज़ करता। और ये आउटर रैपर है, ये जो इसका बैकग्राउंड कलर है, ये हम इसको कर सकते हैं, कोई भी कलर लगा सकते हैं। मतलब मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है? ये देखें
ये पूरे बॉक्स की जो है ना बैकग्राउंड कलर वो आ चुका है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैंने इमेज लगाई है और इमेज का बैकग्राउंड जो है वो अच्छी तरह नहीं है। अगर ये ट्रांसपेरेंट इमेज होती तो फिर ये अच्छा लगना था। तो मैं इसको वाइट ही कर देता हूँ। वाइट का जो कोड है ना वो FFF लगा दें आप ये हैश के साथ, और या आप लगा दें 6 बार आप F लिख दें हैश लगाने के बाद, तो ये कलर चेंज हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे ये शो करवा रहा है। जी मैंने ये 6 बार ये F लिखा, ये कोड है इसका वाइट कलर करने का। तो ये देखें जी, ये इसका वाइट जो बैकग्राउंड था वो भी वाइट हो गया, और ये अब नहीं लग रहा कि इमेज का जो कलर था वो बैकग्राउंड है या ये बैकग्राउंड है। इसके बाद जो है ये हमारा जो फॉर्म है, इसकी जो कलरिंग है, इसका जो कलर स्कीम है, इसको भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं जी। अच्छा ये पेज हो गया, पेज का बैकग्राउंड कलर था वो हमने चेंज कर दिया। बॉडी आ गई, बॉडी का जो बैकग्राउंड था वो है ये वाला कलर। तो इसको हम चेंज करते हैं, चेंज करके हम इसको कुछ भी लगा देते हैं क्योंकि हम सिर्फ अभी जो है ना सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसका ब्लैक कलर लगा देता हूँ। ये देखिएगा अब, ये देखें ये सारा जो फॉर्म है बाकी का वो ब्लैक हो चुका है। ठीक है जी। अब ये आ जाता है फॉर्म। फॉर्म का जो बैकग्राउंड है, ये फॉर्म के आगे ये बटन है, ये बटन का बैकग्राउंड बता रहा है। ठीक है, ये बटन का जो बैकग्राउंड है वो वाइट है। ठीक है, और जो टेक्स्ट है वो ब्लैक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये देखें, क्योंकि ये अच्छा लग रहा है, ब्लैक है और वाइट है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर आ जाता है जी बटन होवर। होवर का मतलब जब हम उसके ऊपर ये इस तरह स्क्रॉल करेंगे ना, ये ऐसे लाएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये होता है होवर। तो हम इसका भी कलर जो है वो चेंज कर देते हैं, हम इसको ब्लैक कर देते हैं और जो टेक्स्ट कलर है उसको वाइट कर, मतलब थोड़ा सा इसको अपोजिट कर देते हैं। थोड़ा सा जब भी कोई क्लाइंट आए इसके ऊपर होवर करने की कोशिश करे तो इसका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद आ जाता है जी ये फील्ड लेबल्स। अब फील्ड लेबल जो है, ये देखें इनका कलर जो है ये ब्लैक है। ये फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, ये फ़ोन, ये ब्लैक है। इसको ये अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हमारा जो बॉडी का जो कलर है ना बैकग्राउंड वो भी ब्लैक है, तो इसको हम वाइट करते हैं। ये देखें, ये उसी वक्त जो है ना ये फॉर्म ऑटोमेटिकली जो है अपडेट होता जाता है जैसे हम चेंजेस करेंगे। हाँ जी, उसके बाद आ जाता है ये फील्ड्स। फील्ड टेक्स्ट मतलब जब कोई इंसान फॉर्म फिल करेगा तो जो उसका कलर होगा वो किस तरह का होना चाहिए, तो हम इसको ब्लैक कर देते हैं क्योंकि जो बैकग्राउंड होगा वो होगा वाइट। तो इसको भी हम ये कर देते हैं ब्लैक। ठीक है जी। जी, ये हमारा जो फॉर्म है ये अब मेरे ख्याल में फुल कंप्लीट हो चुका है। इस लिंक को अब हम कॉपी करते हैं। कॉपी करके हमने यहाँ पे इसको लिखा है, मैंने इसको सर्च भी कर लिया है। तो ये जी अब फॉर्म की जो लुक है ना वो इस तरह की हो गई है। ठीक है, हम इसको किसी भी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। जो यूआरएल है इस फॉर्म का वो हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से हम मतलब जो फॉर्म है वो क्रिएट कर लेंगे और कहीं भी लगा लेंगे। और ये था जी फार्म बिल्डर। अब आ जाता है जी दूसरे फार्म्स आ जाते हैं। दूसरे फार्म क्या हैं वो उनके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले जो कुछ चीज़ें रह गई हैं वो मैं आपको बता दूं। ये था एक रेफरल बैज। रेफरल बैज है कि अगर आपका मेलचिम का जो अकाउंट है वो पेड नहीं है, वो फ्री है, तो फिर ये बैज लगेगा जो कि यहाँ पे आपको नीचे शो हो रहा है। सही है, तो इसका भी है कि आप इसके भी मतलब दो ऑप्शन है, आप कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं। मतलब ये आप इसको चेंज कर सकते हैं और इसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं। जी, तो ये था फॉर्म और रेफरल बैच। उसके बाद फॉर्म के ऊपर आ जाए तो ये रिक्वायर्ड फील्ड। रिक्वायर्ड फील्ड का वो कह रहा है जी जो टेक्स्ट कलर है ना, मतलब ये ईमेल एड्रेस है, जब ये कोई करेगा बंदा फिल करेगा और सही तरह से इसको छोड़ देगा तो ये नोटिफिकेशन दे देगा जी ये आपने कलर, ये जो फॉर्म फील्ड थी ना ये आपने फिल नहीं की, तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। तो तब ये जो टेक्स्ट का कलर है वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है रिक्वायर्ड लेजेंड, हेल्प टेक्स्ट और एरर। जो एरर है, जो एरर जब भी कभी फॉर्म फिल नहीं होगा तो एरर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है जी। अब देख लेते हैं इधर, जो ये था टेक्स्ट, ये तो इस तरह लिखा जा रहा है। अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ, मतलब इसको मैं फिल करने की कोशिश करता हूँ, ये देखें जी ये एरर आ गया, प्लीज़ इंटर अ वैल्यू हेयर। तो इस तरह से जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो हमने अगर फिल कर दी, बाकी छोड़ दी, तो हमारा वो फॉर्म जो है फिल हो जाएगा। ये देखिएगा अब, बाकी फील्ड सारी मैंने छोड़ दी, ईमेल मैंने लिख दिया। मैं अब सब्सक्राइब करता हूँ।
अब ये फॉर्म फिल हो गया और ये मुझे कह रहा है कि आप ये जो है रिकैप्चा इसको फिल कर दें। अगर कर देंगे तो इसका मतलब आप ह्यूमन है, तो हम आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये देखें सब्सक्राइबर जो है वो कंफर्म हो गया है। जी ये तो था जी फॉर्म, और इसका लिंक आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और लिंक यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। इसके इसके बाद आ जाता है जी ये जो था हमारे पास सक्सेस मैसेज। इसको भी हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हम इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वापस जाएंगे हम यहाँ से जहाँ पे ये साइन अप फॉर्म का था, इसका अब हम देखेंगे कन्फर्मेशन थैंक यू पेज, इस पर क्लिक करें। ये आ गया जी कन्फर्मेशन थैंक यू पेज। तो इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई कैसे करेंगे? ये था बिल्ड हो गया, डिज़ाइन हमने अब करना है इसे। डिज़ाइन में जाते हैं पेज पे। पेज का जो बैकग्राउंड है वो वाइट है, ठीक है। तो इसका जो वाइट का बैकग्राउंड है इसको हम इस तरह का ही बनाएंगे। ये मेरे पास एक एक्सटेंशन है पिक नाउ, तो ये कलर वो कॉपी कर लेता है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। अब ये इसका कलर आ जाएगा वहाँ पे भी, ठीक है। और ये बैकग्राउंड हो गया, ये हेडर, ये आउटर रैपर, ठीक है। आउटर रैपर जो है ये देखें ये वाइट नहीं है, तो इसको हमने फिर वापस वाइट करना है ताकि ये अच्छा लगे। ये देखें। और उसके बाद अब आ जाता है, ये पहला ऑप्शन हो गया हमारा। इसके बाद आ जाता है जी बॉडी। बॉडी में क्या कह रहा है जी, बॉडी के अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर जो है वो ये है, इसको हम वाइट कर लेते हैं। ठीक है जी। देखें ये सारा कुछ चेंज हो गया। अब ये जो कोड है जो आपने यहाँ पे देखा ना, ये मेरा ड्रेस आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा जो है ये कोड के ज़रिए आ जाता है। क्यों? जो कोड है, अगर आपने जब अकाउंट क्रिएट किया होगा तो यहाँ पे आपसे ये ड्रेस वगैरह सारा कुछ पूछेगा। तो जब हम वहाँ पे फिल कर लेते हैं तो ये फिर जो कोड होता है ना ये ऑटोमेटिकली वहाँ से फेच कर लेता है। तो इसने भी ऐसे ही किया। जब मैंने ये फॉर्म फिल किया तो जो मेरा कोड था, जो मेरा ड्रेस वगैरह था, कोड के ज़रिए यहाँ पे आ चुका है। ठीक है जी। इस तरह से हम इसको भी मॉडिफाई कर लेते हैं। फिर ये लिंक स्टाइल है, तो ये जो लिंक पड़े हुए हैं ये वाले, इनका भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको इस चीज़ की काफ़ी अच्छी तरह से समझ लग गई होगी कि ये साइन अप जो फॉर्म है, ये फॉर्म बिल्डर के अंदर ये क्या है और किस तरह वर्क करता है। मैंने आपको इसका टेस्ट भी करके दिखा दिया। तो उम्मीद है बाकी जो आप फॉर्म्स रह गए हैं वो भी हम इसी तरह कम कवर करेंगे, और इस तरह ही जो वेबसाइट पे कैसे यूज़ होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।